टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया रोजाना अपने बच्चों के लिए अनाज लेने जाती थी और खेतों में काम करती थी। परिश्रम करके कुछ पैसे कमाती थी, उसी से उसकी दिनचर्या चलती थी। टनकपुर बहुत ही सुहाना जंगल था, वहां पर सभी पक्षी बहुत खुश थे। एक दिन एक चुड़ैल को उस जंगल के बारे में पता चला। चुड़ैल सोचती है कि क्यों ना कुछ दिन इस जंगल में रहूं और यहाँ के पशु पक्षियों का स्वाद लूं। चुड़ैल जंगल की ओर आती है। रात में ही वह अपना एक छोटा सा लकड़ी का घर बना लेती है और वहीं पर उल्लू का भेष धारण करके रहने लगती है। रात में जब सभी पक्षी सो जाते हैं, तब चुड़ैल उल्लू का भेष बनाकर अपने घर से निकलती और अंडा चुरा लेती। अंडा चुराकर वह अपने घर ले आती और उसे खा लेती थी। अगली सुबह जब सभी पक्षियों की नींद खुली तो उनमें मीनू चिड़िया बोली कि मेरा अंडा चोरी हो गया, किसी ने मेरे अंडे को खा लिया, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वह रोने लगती है। तभी सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारे अंडे भी चोरी ना हो जाए। लाडो चिड़िया भी वहां आती है और कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडे को खोजेंगे। और उसी रात लाडो चिड़िया ने भी अंडे जन्म दिए। लाडो सोचती है कि मैं आज रात में सोऊंगी नहीं और अपने अंडे की रक्षा करूंगी। रात में सभी पक्षी के सोने के बाद चुड़ैल उल्लू का वेश धारण करके अंडा चुराने के लिए निकल पड़ती है। वह देखती है लाडो चिड़िया तो जगी हुई है और अपने अंडों की रक्षा कर रही है। वह लाडो चिड़िया पर अपना जादू कर देती है और उसके भी अंडे को चुरा कर अपने घर लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब लाडो को होश आता है तो वह देखती है कि उसका भी अंडा चोरी हो गए और वह रोने लगती है। यह देखकर सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से कालू कौवा कहता है, लगता है कि गांव में कोई शिकारी पक्षी आ गया है और मैंने गांव के बाहर एक अजीब सा घर भी देखा है जहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। और रात में कालू जाकर देखता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है जो कि उल्लू का वेश धारण किए रहती है। अगले दिन कालू यह बात सभी को बताता है। सभी पक्षी उस चुड़ैल के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। चुड़ैल वहां से डर के भाग जाती है और उसका घर जल जाता है। अब सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू कौवा और उसकी पत्नी हमेशा आपस में लड़ते थे। कालू कौवा इतना आलसी था कि वह कभी भी कोई काम करना नहीं चाहता था। कालू कौवा की पत्नी ने बोला, कालू देखो, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, इसलिए कुछ काम करना सीख जाओ। यह सुनकर हमेशा कालू डर जाता था कि कहीं उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके ना चली जाए, इसलिए वह कहता है, ठीक है, ठीक है, अगले दिन मैं जरूर काम पर जाऊंगा। और कालू कौवा काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में एक समोसे की दुकान देखता है जिसे कुकू चिड़िया चला रही थी। दुकान देखकर कालू कौवा कहता है, कुकू जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगा और आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे भी एक काम करने वाले की जरूरत है, मुझे आलू काटने वाले की जरूरत है, क्या तुम आलू काट लेते हो? यह सुनकर कालू कौवा बोला, हाँ हाँ, मैं तो हर रोज अपने घर खाना बनाता हूँ,
आलू काटना मेरे लिए बहुत आसान काम है। कृपया आप मुझे काम पर रख लीजिए, वरना मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कालू कबूतर बैठकर आलू काट रहा था। वह देखता है कि कुकू चिड़िया के दुकान पर बहुत भीड़ लगती है और सभी उसके समोसे खूब खाते हैं। सभी पक्षी दिन से लेकर शाम तक उसके यहाँ समोसे खाने के लिए इकट्ठा रहते थे और जिससे कबूतरी रानी कम लागत में ही अधिक पैसे कमा लेती थी। कालू मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी एक समोसे की दुकान खोल लूं। किसी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं भी अपना ही काम शुरू करूं और मैं भी समोसे बनाकर बेचूंगा, जिससे कि मेरे समोसे की बिक्री होगी और मैं भी बड़ी गाड़ी में घूम लूंगा। तभी कुकू चिड़िया कहती है, क्या हुआ कालू, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी आलू छिलो, मुझे अभी और समोसे तलने हैं। यह सुनकर कालू तिलमिला जाता है और कहता है, ज्यादा अपने को अमीर मत बनो, मुझे भी समोसे बनाने आते हैं। मैं अपनी दुकान खुद खोल लूंगा, बड़ा आए मुझे काम देने वाले। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मुझे काम ही नहीं देना चाहिए था। मैंने तुम पर दया करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे किसी दूसरे की नौकरी नहीं होती, मैं अपना खुद का दुकान खोलना चाहता हूँ। इस पर कालू कौवा की पत्नी बोली, 1 रुपए भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या दुकान खोलोगे? यह सुनकर कालू कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। आज सुबह सुबह मैं काम की तलाश में निकला था तो मैंने कुकू चिड़िया को समोसे बेचते हुए देखा। उसने कम लागत में ही बहुत सारे पैसे कमा लिए और हम भी अब यही करेंगे ताकि सारे पक्षी हमारे यहाँ समोसे खाने आए। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगता है और वह कहती है, ठीक है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, चलो हम कल दुकान खोलेंगे समोसे की। और दोनों खुशी खुशी अगले दिन समोसे की दुकान कुकू चिड़िया के बगल में खोल देते हैं। कालू कहता है, सुनो, चलो हम समोसे में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं, जिससे कि सभी हमारे समोसे खाएंगे और हमारे समोसे भी खूब बिकेंगे। दोनों समोसा में नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं। कालू कौवा की पत्नी कहती है, आओ आओ सभी लोग आओ, स्वादिष्ट चटपटे समोसे खाओ, कुकू चिड़िया से अच्छे समोसे खाओ, अगर अच्छे ना लगे तो पैसे वापस ले जाओ। यह सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ पर रुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे दुकान का पहला ग्राहक हूँ, तुम मुझे अपने समोसे खिलाओ। कालू की पत्नी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो मिट्ठू भैया, मैं अभी समोसे लगाती हूँ। और वह मिट्ठू को तुरंत समोसे देती है। मिट्ठू समोसे खाकर कहता है, वाह यह तो बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं, ऐसे समोसे तो कुकू चिड़िया के भी नहीं होते हैं। और वह वहाँ से गाना गाता हुआ निकल जाता है तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यह सब लाडो चिड़िया देख लेती है। धीरे धीरे कालू कौवा की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। लोग उसकी समोसे को खाकर रात भर बहुत गहरी नींद में सोते थे। सभी कहते हैं, हमें तो कालू कौवा के समोसे खाकर
बहुत अच्छी नींद आती है और सभी उसकी दुकान खुलने से पहले ही समोसे खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और अब कुकू चिड़िया का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लाडो चिड़िया की बहन मीनू समोसे खाने के लिए जाती है और कालू कौवा के समोसे खाकर घर आती है और लड़खड़ आती आवाज में लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो? तुम इतनी बड़ी क्यों दिख रही हो? बड़ी तो मैं हूँ। यह कहकर तुरंत गिर जाती है। सुनकर लाडो कहती है, मीनू बहन, तुमने कोई नशा तो नहीं किया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इस पर मीनू कहती है, हाँ मैंने नशा तो किया है। चिड़िया समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है और वह अगले दिन कुकू चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है कि मैंने मिट्ठू तोते को गाना गाते हुए देखा और आज मेरी बहन लड़खड़ाकर अचानक से गिर गई। मुझे लगता है कि जरूर कालू कौवा समोसे में कुछ मिलाता है। कुकू चिड़िया कहती है कि तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगले दिन लाडो चुपके से कालू कौवा को पीछे से देखती है कि वह समोसे में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला रहा है और वह पीछे से बोलती है, मैंने सब देख लिया, अब तुम लोगों को यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। इस पर कालू कौवा की पत्नी बोलती है, तुमने क्या देख लिया? हमने कुछ नहीं किया है। इस पर लाडो बोली, अब तो तुम्हें सभी पक्षी मिलकर ही बताएंगे कि तुमने क्या किया है। सभी पक्षियों ने मिलकर कालू कौवा और उसकी पत्नी की पिटाई की। कनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। एक दिन कुकू को खीर खाने का मन किया और वह अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, आप मुझे खीर बनाकर खिला दो। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, कोई बात नहीं कुकू बेटा, घर में चावल और दूध दोनों रखी हुई है, मैं तुम्हें अभी बनाकर खिलाती हूँ। लाडो चिड़िया जैसे ही खीर बनाती है, उसकी सुगंध उसके पड़ोसी रानी कौवी के घर तक जाती है। रानी कौवी सोचती है कि यह लाडो आज क्या बना रही है, चलो चल कर देखती हूँ, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। और रानी कौवी लाडो के घर पहुँच जाती है और लाडो से कहती है, क्या हुआ बहन, तुमने क्या बनाया है? लाडो कहती है, मैंने कुकू के लिए खीर बनाया है, लो थोड़ी खीर तुम भी खा लो। रानी कौवी सोचती है कि अरे मुझे तो बिना मांगे ही खीर मिल गई, कितनी अच्छी पड़ोसन है मेरी। और वह खीर खाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी कौवी का बेटा जग्गू घर आता है और रानी कौवी जग्गू से कहती है, सुनो जग्गू बेटा, लाडो चिड़िया ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, अगर तुम्हारा भी खाने का मन हो तो जाओ चले जाओ। इस पर जग्गू कहता है, क्या चिड़िया मुझे खीर देगी? यह सुनकर रानी कौवी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं देगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। जग्गू भी लाडो के घर पहुंच जाता है और लाडो से कहता है, चिड़िया आंटी, मेरी माँ ने आज कुछ भी खाने में नहीं बनाया है, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं? यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है जग्गू बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खीर लाती हूँ। और लाडो खीर दे देती है। जग्गू भी खीर खाकर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है और कालू कौवा घर वापस आता है
रानी कौवी से कहता है, आज खाने में क्या बनाया है? इस पर रानी कौवी बोली, हम और जग्गू तो लाडो चिड़िया के घर ही खाना खा लिए हैं, तुम भी जाओ उससे मांग कर वही खा लो। इस पर कालू कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम ही चली जाओ और मेरे लिए मांग कर चली। रानी कौवी रात में धीरे से लाडो चिड़िया के घर में घुस जाती है और खीर रखा देख उसे खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया को आहट मिलती है और वह किचन में जाकर देखती है कि रानी कौवी खीर खा रही है। इस पर वह रानी कौवी को डंडे से मारने लगती है और लाडो कहती है, सुबह से तुम्हारा पूरा परिवार मेरे घर आकर खाना खा रहा है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? जितनी खीर हमने नहीं खाई उससे ज्यादा तो तुम लोगों ने खा ली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।